पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बदला है बेटे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बदल गया। नंबर 2, दूसरा नंबर बेटे, साइंसदानों ने कहा कि बेंजीन सीम्स टू बी बेटे अनस्टेबल। आपका जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक बेंजीन को अनस्टेबल होना चाहिए, बट इट इज स्टेबल। एतराज़ ये उन्होंने किया कि बेंजीन तो स्टेबल है, जबकि हालांकि डबल बॉन्ड इतने सारे हो जाएं वो तो हाईली अनस्टेबल चीज़ हो जाया करती है। ये दूसरा ऑब्जेक्शन बेटे इस पे रेज़ किया गया। तीसरा बेटे ऑब्जेक्शन ये था कि इसे बेंजीन को मस्ट अंडरगो या गिव एडिशन रिएक्शन। इसको जैसी आपने बेंजीन बनाई है इन्हें एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए और बेटे रेडिली देने चाहिए, तेज़ी से देने चाहिए। बट बेटे ये कैसा है, ये बेटे रिलक्टेंटली देता है, बट बेटे गिव्स रिलक्टेंटली। लेकिन ये को अच्छे तरीके से रिलक्टेंटली बादले नुखास्ता जिसे कहते हैं उस तरह बेटे ये रिएक्शन देता है, ये बेटे रेडिली देता ही नहीं। इसका मतलब बेंजीन फिर ऐसा नहीं है जैसे अनसैचुरेटेड हम बेटे समझ रहे थे। और बेटे नेक्स्ट बात देखी गई, बेटे बताओ कैसा लगता था अनसैचुरेटेड, लेकिन है सैचुरेटेड। और बेटे और बताओ बेटे स्टेबल होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए, है स्टेबल। देखते हैं बेटे किस तरह की चीज़ है। सीम्स टू बी, लगता है बेटे सीम्स टू बी हाईली, बेंजीन जो है बेटे बहुत ज़्यादा हाईली अनसैचुरेटेड, हमें लगता है कि ये बड़ा ही अनसैचुरेटेड होना चाहिए। कैसा बेटे होता है, बट लेकिन बेटे कैसा है, बट इट्स बिहेवियर इज लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड, बिहेवियर इज लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड, और उसका बिहेवियर सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह से है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह से है। और बेटे अगर ये कौन है बेटे बेंजीन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो फिर इसको कौन से रिएक्शन नहीं देने चाहिए बेटे, इसको मस्ट नॉट गिव नहीं देने चाहिए। कौन से बेटे, मस्ट नॉट गिव, इन्हें से नहीं देना चाहिए। नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली, इसे बेटे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली नहीं देने चाहिए। बट इट गिव्स, लेकिन बेटे ये देता है, बट इट गिव्स, लेकिन ये देती है क्या बेटे, ये रिएक्शंस दे देती है। कौन से बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कौन सा बिहेवियर बनता है बेटे, सैचुरेटेड। बेटे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन बेटे जस्टिफाई करने के लिए अबव ऑब्जेक्शंस, इन ऑब्जेक्शन को एक्सप्लेन जस्टिफाई, इसे जस्टिफाई करने के लिए बेटे ऑब्जेक्शंस, अबव ऑब्जेक्शंस को, ऊपर वाले एतराज़ात को क्या किया जाता है बेटे, मॉडर्न थ्योरीज आर यूज्ड। कौन सी थ्योरीज बेटे हमने यूज़ करनी है, मॉडर्न थ्योरीज जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, आर यूज्ड, उसे यूज़ बेटे किया जाता है, मॉडर्न थ्योरीज को यूज़ कर दिया जाता है। तो मॉडर्न थ्योरीज को यूज़ करना है बेटे। पहली थ्योरी बेटे देखते हैं कौन सी थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटे ट्रीटमेंट हम करने लगे हैं, किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट बेटे करने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटे ट्रीटमेंट, और किसकी स्ट्रक्चर को बताने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसी में कुछ इसके बिहेवियर की बातें भी होंगी बेटे, ऑफ बेंजीन। बेटे तवज्जो करते जाएंगे, फिर मुझे रिपीट करेंगे, फिर देखते हैं कि इसके जवाब क्या बनते हैं। पहले नंबर पे बेटे बताएं, बेंजीन के अंदर सी बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन के अंदर बेटे सी बॉन्ड एंगल कैसा है,
120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। बताओ बेटे अगर कभी एंगल हो जाए तीन चीज़ों के दरमियान 109.5, फिर 109.5 क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 120 रिफ्लेक्ट करेगा, sp2 है। और अगर s बराबर 180 एंगल आ जाए फिर sp है, तो इसका मतलब sp हो तो 180 डिग्री एंगल है, sp2 हो 120 डिग्री एंगल है, और अगर sp3 हो जाए इसका मतलब है बेटे 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन, हर कार्बन बेंजीन का, एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब है हर कार्बन जो है बेंजीन वाला वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब मुझे बताएं बेटे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती कैसी है? बेटे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये मैं सारी आपसे बातें बेटे पूछूंगा, ध्यान करना फिर बेटे। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैन बी शोन एज, उसे इस तरह से बेटे जाहिर कर सकते हैं जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 7 में देख लिया था बेटे। ये बताओ बेटे ये कितना एंगल नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर मैंने लूप बना दिया, एक इसका नाम sp2, एक ये बना दिया इसका नाम भी sp2, एक मैंने ये बना दिया इसका नाम भी sp2। और बेटे ये बताओ जो एट राइट एंगल इसके ऊपर होता है वो कौन होता है? ये वाला जो है बेटे ये कौन है? अनहाइब्रिड। और इसको हमारी बुक क्या कह रही है कि ये 2pz अनहाइब्रिड है, बाकी 3 हाइब्रिड है, और इनका एंगल आपस में कितना है? 120। अब देखते हैं बेटे बेंजीन में क्या होता है बेटे। इन बेंजीन मालिक्यूल के अंदर, इन बेंजीन मालिक्यूल एवरी कार्बन, हर कार्बन, बेटे ध्यान से, हर कार्बन यूटिलाइज इस्तेमाल कर लेता है, हर कार्बन यूटिलाइज कर लेता है। क्या यूटिलाइज कर लेता है? एट्स टू, दो बेटे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ताकि सिग्मा बॉन्ड बना लें किसके साथ बेटे? विद नेबरिंग कार्बन एटम्स, नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ, नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ बेटे ये अपने सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। बताओ बेटे हर कार्बन अपने कितने इस्तेमाल करता है? हर कार्बन अपने कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है? कितनों से बॉन्ड बनाता है? 2 से बॉन्ड बनाता है। कितने से बेटे? 2 से। चेक करते हैं बेटे। ये बताओ बेटे मैंने C लिखा, एक लिख दिया इधर, और इसके ऊपर वाली लाइन जो आपकी नोटबुक होगी उसके ऊपर इसकी सीध में C नहीं लिखना, थोड़ा सा दाएं तरफ कर लो, राइट कर लो, फिर आपको बनाने आसान हो जाए। पहला काम आप ये करें कि हर एक के ऊपर बेटे अनहाइब्रिड बना लें, हर एक के ऊपर। ये क्या होगा? प्लेन जो है ना आपका बेटे बेंजीन का, उसके राइट एंगल होगा ना। अभी मैं बताऊंगा अभी प्लेन क्या होता है, कैसे होता है, उसका राइट एंगल का क्या मतलब है। और ये बेटे 90 का एंगल तो आपके जहन में बेटे होगा। ये कौन है बेटे? रेड वाले। आप बताओ कितने हाइब्रिड थे? काले वाले कितने थे? ये 3 थे ना बेटे। ये देखो ज़रा, ये वाला इधर आके इससे ओवरलैप कर गया, ये वाला इधर ओवरलैप कर गया। चेक करो हर कार्बन ने कितने यूज़ कर लिए? 2 यूज़ कर लिए। हर कार्बन ने कितने यूज़ किए बेटे? 2। और बेटे मुझे बताओ ये ओवरलैपिंग कौन सी है? sp2 और sp2 कौन सी है बेटे? sp2 और sp2। ये सारी sp2 है। अभी लिखूंगा बेटे। मुझे बताओ तीसरा भी तो मौजूद था ना बेटे। ये sp2 मौजूद है, ये sp2 मौजूद है, ये भी मौजूद है, इधर प्रेजेंट है, और ये मौजूद है, और ये भी तो मौजूद है बेटे। अब मुझे बताओ ये जो C सिग्मा बॉन्ड बने कितने बने? 6 लिख रहा हूं बेटे, 6 C सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कैसे बने हैं बेटे? बाय द
overlapping of by the overlapping by the overlapping of sp2 orbitals sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के नतीजे में बने। कितने बने हैं? 6 बने हैं। हम कह रहे हैं बेटे 6 बने, 1 2 3 4 5 6 बने हैं 6 बेटे। बने भी कैसे हैं? sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। अब बेटे बताएं बेटे बेंजीन में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 6 लिख रहा हूं बेटे। इन बेंजीन के अंदर there are 6 hydrogen atoms, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं बेटे विच फॉर्म जो बना लेते हैं 6 सिग्मा बॉन्ड्स, जो बेटे विच फॉर्म 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं विद कार्बन एटम्स। और ये 6 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं? कार्बन एटम्स के साथ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटे? हर CH सिग्मा बॉन्ड, हर CH सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बनता है। कैसे बनता है बेटे? बाई, ये बेटे बनता है फॉर्म्ड बाई द ओवरलैपिंग से। अभी देखिएगा डायग्राम बनाऊंगा, उसमें देखना ओवरलैपिंग ऑफ sp2 s ऑर्बिटल, sp2 s ऑर्बिटल के नतीजे में बनता है। देखते हैं कहाँ पे है। ये देखो बेटे ये वाला H लग गया। ये ओवरलैपिंग कौन सी है? sp2 कार्बन की, SH की। और आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हो। ये देख लो बेटे sp2 and H और sp2 and H और बेटे sp2 और H का S हो गया, sp2 कार्बन का हो गया। तो ओवरलैपिंग का नाम हमने क्या रखा? sp2 s ऑर्बिटल्स। बताओ बेटे कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं और कैसे बने हैं? जी बेटे इन बेंजीन के अंदर देयर आर प्रेजेंट मौजूद हैं, देयर आर प्रेजेंट 12, ठीक है बेटे 12 सिग्मा बॉन्ड्स इन टोटल सिग्मा बॉन्ड का नंबर 12 है। 12 कैसे है बेटे बताओ? 6 CC वाले हैं और 6 बेटे CH वाले हैं। बेटे बताओ कितने इसके ऊपर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं? 6 नजर आ रहे हैं। the 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2pz कौन से बेटे? 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। the 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं बेटे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट राइट एंगल। कहाँ मौजूद हैं बेटे? राइट एंगल पर मौजूद हैं। कहाँ हैं बेटे? राइट एंगल पर। प्रेजेंट एट राइट एंगल ऑफ कार्बन एटम्स रिंग। प्रेजेंट एट बेटे राइट एंगल ऑफ बेटे राइट एंगल पे ऑफ कार्बन एटम्स हेक्सागोन। कार्बन एटम के हेक्सागोन ऑफ कार्बन एटम्स के हेक्सागोन के एट राइट एंगल मौजूद हैं बेटे, राइट एंगल मौजूद हैं। ये कैसे ओवरलैप करेंगे चेक करते हैं बेटे। ये देखो बेटे मैंने एक 6 कोने और बनाए, ध्यान से देख लेना बेटे। 6 कार्नर मैंने बनाए और इस कार्नर में ये वाला इलाका जो है मैंने बेटे ज़रा बड़ा कर दिया। ये वाला इलाका मैंने थोड़ा सा ना बड़ चौड़ा कर दिया क्योंकि मुझे ये इलाका ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चपटी जो है बेटे चपटी सी शय है, प्लेंडर जिसको बोलते हैं बेटे। अब बताओ बेटे इसके लूप्स कहाँ कहाँ हैं? इसके ऊपर बेटे ये वाले जो लूप्स हैं, ये वाला ये कौन है बेटे? 2pz। हर कार्नर पे एक कार्बन भी है, एक H भी है।
ये नज़र बेटे नज़र नहीं अब आ रहा, लेकिन है तो सही, हमें पता है इधर होता है बेटे। ये कितने हो गए बेटे लूप्स एट राइट एंगल 6। देखते हैं ये कैसे ओवरलैप करते हैं बेटे। द 2pz ऑर्बिटल्स, ये 2pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं इन अ पैरेलल वे। ये बेटे एक पैरेलल वे से ओवरलैप कर जाते हैं, पैरेलल तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं। क्या बना लेते हैं बेटे पैरेलल वे से ओवरलैप करके, एंड फॉर्म और बना लेते हैं टू फॉर्म अ शीथ, ताकि एक चादर बना लें, एक शीथ बना लें बेटे ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक शीथ बना लें, पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक शीथ बना लें। देखते हैं कैसे कैसे ओवरलैप इन्होंने किया। इधर देखो बेटे, इस ऊपर वाले कोने पे पेन रखना है, कोने ऊपर वाले सारे आपने जोड़ देने। ये ऊपर वाले कोने मैंने जोड़ दिए। अब बेटे नीचे वाले कोने पे आपने पेन रखना है और सारे कोने नीचे वाले आपस में जोड़ देने। ये पैरेलल ओवरलैपिंग बेटे हो गई। आगे चलते हैं बेटे, शीथ बन गई। द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट लोकलाइज्ड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बेटे इज नॉट लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज नहीं है, बल्कि कैसा है बेटे लोकलाइज्ड बट हाईली डी लोकलाइज्ड, खाना बदोश है। हाईली डी लोकलाइज्ड है। बताओ बेटे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है वो अपनी जगह रहने वाला नहीं है, बल्कि कैसा है बेटे, वो हाईली कैसा है बेटे डी लोकलाइज्ड, खाना बदोश। अब बेटे अगर आगे लिख रहा हूँ तो तवज्जो करना बेटे। ये बताओ कितने का रिंग मैंने बनाया। ये बेटे मैंने 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाया बेटे, और इसका ये एज मैंने चौड़ा सा क्यों किया है, मुझे इधर से नज़र ये ज़्यादा आता होगा ना, मेरी तरफ होगा, करीब होगा मेरे। और बेटे इसका जो क्लाउड बनाना है वो कहाँ बनाना है बेटे, इसके ऊपर और नीचे। ये वाला बेटे मैंने क्लाउड बना दिया, जिसने इसको ऊपर से और नीचे से घेरा हुआ है, जिसने इसको ऊपर से और नीचे से एनवेल्प किया हुआ है, घेरा हुआ है बेटे, घेरा हुआ है। ये वाला नीचे और ऊपर से इसने घेरा हुआ है इस रिंग को, वही वाला बेटे, वही वाली बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेटे साइडों पे भी है बेटे, चपटा है तो साइड ऊपर ऐसे है ना, इसके नीचे भी क्लाउड है, ऊपर भाई साइड तो आनी ही नहीं है, इसमें साइड कहाँ से आएगी। एक ये आपका रिंग है, इसके नीचे ऐसे है, ये क्लाउड है, इसके ऊपर भी क्लाउड है, तो फिर साइड कहाँ से आएगी, तो ऊपर नीचे है। वो देखने में लग रहा है, लेकिन बेटे ऐसे घेरने का मतलब तो लिफाफे में बंद तो ऐसे ही होता है बेटे, ऊपर नीचे। तो आगे क्या लिख रहा हूँ बेटे, हाईली डी लोकलाइज्ड है। कैसे है बेटे, हाईली डी लोकलाइज्ड। द कौन सा क्लाउड है बेटे, ये द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एनवेल्पिंग। किसको एनवेल्प कर रहा है बेटे, कार्बन एटम्स हेक्सागोन, कार्बन एटम्स के हेक्सागोन को, 6 कोनों वाले रिंग को ये क्या कर रहा है बेटे, ऊपर और नीचे से घेर रहा है। और आखिरी बात बेटे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ड्यू टू एक्सटेंसिव, शदीद किस्म की, एक्सटेंसिव कहते हैं शदीद किस्म की, ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हाईली डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन रखती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसी बेटे डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है। बेंजीन की स्टेबिलिटी कैसी है बेटे, एक्स्ट्रा होती। रिपीट कर रहा हूँ बेटे, ध्यान करो। बताओ बेटे कितने ऑब्जेक्शंस हैं, 2 ज़रूर आ जाएं। इनमें से 2 आसान से मुझे बताएं, स्टेबल है क्या अनस्टेबल, लेकिन वो है असल में कैसा है, स्टेबल। और लगता है कि इसे एडिशन रिएक्शन अच्छे देने चाहिए,
दे कौन रहा है, सब्स्टिट्यूशन देता है। और बेटे फिर हम कह रहे हैं हाईली अनसैचुरेटेड लगता है ये, लेकिन बिहेवियर कैसा शो करता है, सैचुरेटेड। डायनामिक बेटे जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसका कोई एविडेंस नहीं है, ये तो हमारी बुक में खैर लिखा नहीं इस तरह हुआ। बताओ बेटे मॉडर्न थ्योरी में पहला कौन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। बताओ बेंजीन किसका बना हुआ है, कार्बन एटम्स का। कार्बन एटम के दरमियान, तीनों के दरमियान एंगल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। और कितने हाइब्रिड, कितने अनहाइब्रिड, एक अनहाइब्रिड। और बताओ बेटे अगर हर कार्बन के 2 sp2 नेबरिंग 2 कार्बन एटम से यूटिलाइज हो गए इन फॉर्मिंग द बॉन्ड, बेटे ऐसे ही है। और बेटे एक बचा है हर कार्बन पे, देखो ये इस कार्बन के 2 तो ये इस्तेमाल हो गए, नेबरिंग कार्बन एक बचा हुआ है उसके साथ H लग गया है। तो ये बताओ ये कितने सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम बने और कितने सिग्मा बॉन्ड H के साथ बने, टोटल कितने हो गए 12। बताओ CC कैसे बना, sp2 से, और CH कैसे बना, sp2s से, टोटल होगा 12 सिग्मा बॉन्ड। बेटे क्या कोई अनहाइब्रिड 2bz आपके हर कार्बन पे बचा हुआ है? और बेटे वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो हेक्सागोन के कहाँ बेटे, एट राइट एंगल। ये रिंग है आपका, ये रिंग है, ये वाले आपके लूप पड़े हुए हैं, ये वाले आपके लूप पड़े हुए हैं। बताओ बेटे एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। बेटे उन्होंने आपस में क्या कर लिया, पैरेलल ओवरलैपिंग। बेटे हमने कहीं कहा पैरेलल वे मिल गए हैं, साइड वेज मिल गए हैं, फिर क्या बन गया बेटे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। बताओ बेटे लोकलाइज है या डीलोकलाइज है, एक जगह नहीं रह रहा, तो सारे कार्बन पे मौजूद है। और बताओ बेटे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने आपके रिंग को ऊपर नीचे से घेर लिया हुआ है, सैंडविच किया हुआ है। और बेटे नेक्स्ट बताएं जी, इस एक्सटेंसिव शदीद किस्म की डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, एक्स्ट्रा होती है। बेटे क्लियर हो गया मसला। चलें जी अगले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बस।